हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के मनोज कुमावत पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल। और राजस्थान भूगोल में हम आज टॉपिक लेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, भौगोलिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से। आप हमारे साथ में बने रहें, कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे। देखो भाई, देखो भाई, राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय। देखो, सामान्य परिचय दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से और एक पढ़ते हैं भौगोलिक दृष्टि से। किस दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टि से। अरे भाई, भौगोलिक दृष्टि से जो सामान्य परिचय पढ़ते हैं उसे हम सामान्यतः स्थिति एवं विस्तार कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्थिति एवं विस्तार। तो टॉपिक सेम ही है, चीज़ें सेम ही हैं। हम देखो छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें समाहित करते हुए चलेंगे। देखो सुना, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान का सामान्य परिचय। सुना भाई, बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय किस दृष्टि से? ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ेंगे। किस दृष्टि से? ऐतिहासिक। देखो भाई, राजस्थान जो भूमि है उसे ऋग्वेद में क्या कहा गया? सुनना, राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा गया? आपसे पूछ ले, राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। आपसे पूछ ले, राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। रामायण में राजस्थान को रामायण में क्या नाम दिया गया है? मरुकांतर। क्या नाम दिया गया है? मरुकांतर। देखो भाई, राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, रामायण में वाल्मीकि जी ने इन्हें क्या नाम दिया गया है? मरुकांतर नाम दिया है। आगे सुनना भाई, देखो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। किस शिलालेख से? बसंतगढ़ शिलालेख से, जो कहाँ पर है? सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है भाई? सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? सिरोही में। देखो भाई, बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? 682 ईसा पूर्व का है। कब का है? 682 विक्रम संवत का है। कब का है? 682 विक्रम संवत का। अब इसमें से 57 घटा लेंगे तो अपने पास में क्या रहेगा? 625 ईस्वी का है। कब का है? 625 ईस्वी का है। विक्रम संवत में से 57 घटाएंगे तो अपने सामने क्या आएगा? ईस्वी पूछ ले तो क्या है? 625 ईस्वी का है। कौन सी ईस्वी का है? 625 ईस्वी का है। सुनना, देखो भाई, बसंतगढ़ शिलालेख में मिला है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख। और किस रूप में मिला है? राजस्थान नाम नहीं मिला है, राजस्थानादित्य के रूप में। किस रूप में? राजस्थानादित्य के रूप में राजस्थान का उल्लेख मिला है। किस रूप में? राजस्थानादित्य के रूप में। किस रूप में? राजस्थानादित्य के रूप में। देखो भाई, ये तो राजस्थान के बारे में जानकारी हुई। आगे बात करेंगे अंग्रेजों ने राजस्थान को क्या कहा है। देखो, ये राजस्थान है जो वीरों की भूमि है। कि आ तो सुरगा ने शर्मावे, अठे देव रमन ने आवे, अठे की बात ही निराली है भाई। देखो सुनो आगे। बात करते हैं राजस्थान। देखो भाई, राजस्थान को राजपूताना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूताना। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने
जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। क्या नाम दिया? राजपूताना नाम दिया। क्या नाम दिया? राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। किसने? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। देखो भाई, राजपूताना नाम का आगे बात करते हैं। इन्होंने मौखिक रूप से कहा राजस्थान को 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप में राजस्थान को 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप में राजपूताना नाम दिया या राजपूताना नाम दिया। कैसा नाम दिया? राजपूताना नाम दिया। और किस रूप में दिया? लिखित रूप में। आगे देखो भाई, सुनते हैं। और लिखित रूप में नाम दिया तो किस पुस्तक में दिया? विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। किसमें? जॉर्ज थॉमस में। द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजस्थान को क्या नाम दिया? लिखित रूप से राजपूताना नाम दिया। देखो भाई, राजस्थान को मौखिक रूप से राजपूताना नाम दिया जॉर्ज थॉमस ने, लिखित रूप में नाम दिया विलियम फ्रैंकलिन ने। कब दिया? 1805 ईस्वी में। देखो भाई, ये तो राजस्थान के संदर्भ में राजपूताना की बात हो गई। कैसी बात हो गई? राजपूताना की। आगे देखो, आगे क्या बात करते हैं, सुनना। एक व्यक्ति का नाम आता है कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम आता है? कर्नल जेम्स टॉड। सुनना भाई, कर्नल जेम्स टॉड, जिसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे? पश्चिमी राजस्थान में पीए के पद पर थे। पश्चिमी राजस्थान में पीए के पद पर थे। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। पश्चिमी राजस्थान में किस पद पर थे? पीए के पद पर। देखो भाई, 1829 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी। किस ईस्वी में? 1829 ईस्वी में एक किताब लिखी जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। या इसी पुस्तक का एक अन्य नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरा नाम क्या? अन्य नाम है इस किताब का। पहला नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। देखो भाई, इस पुस्तक में क्या उल्लेख किया? इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को राजस्थान कहा। राजस्थान को क्या कहा? राजस्थान, रजवाड़ा और राजपूताना कहा। क्या कहा? रजवाड़ा, राजस्थान और राजपूताना कहा। क्या राजस्थान, रजवाड़ा और राजपूताना शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किस पुस्तक में किया? अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो भैया, आगे सुनो। देखो भाई, राजस्थान का सामान्य परिचय देख रहे हैं तो हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर रियासतें कितनी थी। राजस्थान में
रियासतें व ठिकाने प्लस केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। देखो भाई, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो मतलब इतिहास की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के अंदर जो रियासतें कितनी थी? रियासतें थी 19, ठिकाने कितने थे? 3, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1। कितने थे भाई? 1। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो भाई, 19 रियासतें, 19 रियासतों की भी बात करेंगे, 3 ठिकानों की भी बात करेंगे, 1 केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करेंगे। अब देखो, 19 रियासतों से पहले हम देखते हैं कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे। एक था नीमराणा, एक था कुशलगढ़ और एक था लावा। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने, एक नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है? अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है भाई? अजमेर मेरवाड़ा। देखो, 19 रियासतें कौन कौन सी थी? पहली रियासत थी मेवाड़ रियासत, जिसका नाम क्या था? मेवाड़ रियासत। दूसरी थी बांसवाड़ा रियासत। तीसरी थी डूंगरपुर रियासत। चौथी थी प्रतापगढ़ रियासत। देखो भाई, यहाँ पर शासन किया था गुहिल वंश ने, और गुहिलों के बाद में कौन आ गए थे? सिसोदिया। कौन आ गए थे? सिसोदिया। पहले किसने शासन किया? गुहिलों ने। फिर कौन आ गए? सिसोदिया। यहाँ पर किसने शासन किया था भाई? गुहिलों ने। किसने? गुहिल वंश ने। और यहाँ के शासक किसकी उपाधि धारण करते थे? महारावल की। किसकी? महारावल की। और यहाँ के शासक भाई पहले किसकी? रावल की उपाधि धारण करते थे, फिर किसकी करने लगे? राणा या महाराणा या राणा की उपाधि धारण करने लगे थे। सुनो भाई आगे। 5वीं जोधपुर रियासत, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ रियासत भी कहते हैं। दूसरी बीकानेर रियासत। तीसरी किशनगढ़ रियासत। कौन सी भाई? किशनगढ़। इसमें किसने शासन किया था? राठौड़ राजवंश ने। किसने? राठौड़ राजवंश या राठौड़ राजपूतों ने क्या किया था? शासन किया था। देखो भाई, 8वीं 9वीं भरतपुर और धौलपुर में किसने शासन किया था भाई? भरतपुर और धौलपुर ने जाट राजवंश ने, या जाट लोगों ने, जाट राजवंश या जाट शासकों ने। किसने किया? जाट शासकों ने। किसने किया? जाट शासकों ने। आपसे पूछ रहे जयपुर में, या जिसे क्या कहते हैं? आमेर। आमेर। आमेर में किसने शासन किया था? आमेर में पूछ रहे तो कछुआ राजपूतों ने। किसने? कछुआ राजपूतों ने। किसने शासन किया था? कछुआ राजपूत। देखो भाई, इसी प्रकार से हम देखते हैं सिरोही में किसने शासन किया था? सिरोही में किया था देवड़ा राजपूतों ने। किसने? देवड़ा राजपूत। इसी प्रकार से आगे देखते हैं भाई, शाहपुरा रियासत। इसी प्रकार से देखते हैं भाई 13वीं रियासत टोंक रियासत। जैसलमेर रियासत। करौली रियासत। अलवर रियासत। देखो भाई, सुनना क्या होता है। पहली कौन सी है? मेवाड़ रियासत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जिसे आमेर भी कहते हैं, सिरोही, शाहपुरा, टोंक। टोंक जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। कैसी रियासत है? मुस्लिम रियासत। कैसी रियासत है भाई? मुस्लिम रियासत। देखो भाई, सुनना 17वीं कौन सी है? कोटा रियासत। 18वीं बूंदी रियासत। कोटा बूंदी रियासत। इसमें कौन थे? हाड़ा राजपूत थे। कौन थे? हाड़ा राजपूत थे। कौन से थे भाई? हाड़ा राजपूत। और एक रियासत है झालावाड़। कौन सी रियासत है? झालावाड़। यहाँ पर भी कौन थे? हाड़ा राजपूत थे। कौन थे?
हाड़ा राजपूत थे। कौन थे? हाड़ा राजपूत थे। एक कौन सी है? देखो भाई सुनना, मेवाड़ रियासत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ रियासत, जोधपुर। आपसे अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा, सुनना मेरी बात। सबसे प्राचीन रियासत, प्राचीन, चलो भाई अगले में लिखते हैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं अगले में। सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत जोधपुर, जिसे क्या कहा गया? मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत है जोधपुर, जिसे मारवाड़ कहा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी है भाई? आमेर, जिसे क्या कहा गया है? जयपुर। बाद में नाम क्या हो गया? जयपुर। देखो भाई सबसे छोटी रियासत है, छोटी रियासत है शाहपुरा। नवीन रियासत है झालावाड़। सबसे नवीन रियासत झालावाड़। और आपसे पूछ ले, नवीन रियासत झालावाड़ सबसे छोटी और एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। मुस्लिम रियासत कौन सी है? मुस्लिम रियासत पूछ ले तो आप बता सकते हो टोंक रियासत। कौन सी? टोंक रियासत। मुस्लिम रियासत पूछ ले तो टोंक रियासत। देखो भाई हमने आज पढ़ा है राजस्थान का ऐतिहासिक रूप से सामान्य परिचय। आप चाहे तो देखो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो भाई शुरुआत में हमने देखा कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत, रामायण में मरुकांतर, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिला है बसंतगढ़ शिलालेख से, जो है 682 विक्रम संवत का 625 ईस्वी होता है, जिसको राजस्थान आदित्य के रूप में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। देखो भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भाई आज हमने राजस्थान का ऐतिहासिक रूप से सामान्य परिचय पढ़ा है। अगली हम भूगोल की क्लास में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारे साथ में जुड़े रहे। कि धन्यवाद, थैंक यू।